आज हम लोग एयर पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि इस तस्वीर में हम लोग देख रहे हैं, गंदा हवा हमारे सांसों के द्वारा हमारे शरीर में जाता है और हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। ये गंदा हवा ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्रीज, घर से निकला हुआ जो कचरा है उसके जलाने और इत्यादि कई सारे रीज़न हैं जिससे गंदा हवा निकल के वायुमंडल में जाता है और वो वायुमंडल से हवा सांसों के द्वारा हमारे शरीर में आता है, जो हमारे शरीर को काफ़ी बेहद नुकसान पहुंचाता है। चाहे अनचाहे हम लोग बीमार पड़ने लगते हैं। इसके बाद हम लोग अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ के डॉक्टर के यहाँ भागना शुरू कर देते हैं। अब अपने देश के मैप के द्वारा हम लोग समझते हैं कि हमारे देश में कितने सिटीज़ हैं जिनका एयर पॉल्यूटेड हो चुका है। इस तस्वीर में आप लोग राउंड लाल कलर के जो शेप बने हुए हैं, ये इस सिटी के पॉल्यूटेड एयर लेवल को दिखाता है। आप इसमें देख सकते हैं दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, आगरा, जयपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, कानपुर, लखनऊ एक्सेट्रा इतने सारे सिटीज़ हैं जिनका एयर पॉल्यूटेड हो चुका है। अब हम लोग समझते हैं एयर पॉल्यूशन क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हवा में कई गैसों का मिक्सचर होता है। उसमें मेजर 5 गैस होते हैं जिनके लेवल को बढ़ जाने से वह एयर पॉल्यूटेड हो जाता है और हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, जिसमें ग्राउंड लेवल ओजोन का बढ़ जाना, कार्बन मोनोऑक्साइड का बढ़ जाना, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एयर बर्न पार्टिकल्स और एरोसोल का बढ़ जाने से यह हवा को गंदा कर देता है और जब ये सांसों के द्वारा हमारे शरीर में आता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और हमें बीमार करता है। अब हम लोग समझते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स रीडिंग लेवल क्या है। एयर क्वालिटी को चेक करने के लिए उनके रीडिंग लेवल को 6 भागों में बांटा गया है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स रीडिंग लेवल 0 से 50 के बीच में आता है, इसका मतलब है कि वो अच्छा है, गुड है। इस लेवल में हम लोग नॉर्मली सर्वाइव करते हैं। इसमें किसी भी लोगों को दिक्कत नहीं होता एयर पॉल्यूशन की वजह से। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स रीडिंग लेवल 51 टू 100 के बीच में होता है तो उसे हम लोग मॉडरेट कहते हैं। इस ग्रुप में जो लोग बीमार होते हैं या ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एयर पॉल्यूशन को लेकर के, उन लोगों को ये इफ़ेक्ट करता है, उन लोगों को परेशान करता है। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स रीडिंग लेवल 101 टू 150 के बीच में पहुंचता है तो हम उसे अनहेल्दी और सेंसिटिव ग्रुप्स कहते हैं। डैट मीन्स इसमें जो सेंसिटिव लोग होते हैं एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड, जो बीमार रहते हैं, तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये हवा इम्पेक्ट करता है, उनको लाइफ को बीमार करता है। बाकी जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं, जो लोग कम बीमार रहते हैं, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, वो लोग इस हवा में नुकसान उनको कम पहुंचता है। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स रीडिंग लेवल 151 टू 200 के बीच में होता है तो उसे हम लोग अनहेल्दी कहते हैं। डैट मीन्स कि इस ग्रुप में जब यहाँ पे हमारा एयर का क्वालिटी लेवल 151 टू 200 के बीच में होगा तो इसमें जो नॉर्मल लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, वो तो ज़्यादा ही एक्सपीरियंस करेंगे उस गंदा हवा का, और साथ में जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो कम बीमार रहते हैं, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, वो भी इस हवा की वजह से वो बीमार होना शुरू हो जाएंगे, उन्हें भी परेशानी होना शुरू हो जाएगी। जब हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स रीडिंग लेवल 201 टू 300 के बीच में पहुंचता है तो उसे हम लोग वेरी अनहेल्दी कहते हैं। इस ग्रुप में हर लोग जिनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, वो लोग भी इस हवा को लेने के बाद बीमार पड़ने लगते हैं। तो फिर आप समझ सकते हैं कि जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है या बीमार रहते हैं या वो सेंसिटिव ग्रुप में आते हैं कि थोड़ा सा भी उन्हें अगर गंदा हवा शरीर में चला जाए सांसों के द्वारा तो वो बीमार पड़ने लगते हैं। ये काफ़ी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। लास्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स रीडिंग लेवल की बात करते हैं। जब हमारा यह एयर क्वालिटी लेवल 301 टू 500 के बीच आता है तो उसे हम हार्जरस कहते हैं। इस केस में समझिए कि बिल्कुल ये हवा इमरजेंसी सिचुएशन में है। दैट मीन्स कि अगर आप हवा ले रहे हैं सांसों के द्वारा तो आपको ये फील होता है कि आप गैस के चैम्बर में रह रहे हैं। वो आप हवा नहीं ले रहे हैं, वो हवा आप जितना ले रहे हैं वो पूरा जहरीली गैस ले रहे हैं, जो आपके शरीर को दिन पर दिन बीमार करते चला जाएगा और आपका जो जीने का जो एक एवरेज एज है
60, 70 और 80 ईयर्स जो आज जो लोग जीते हैं, उनका ऑलमोस्ट 20 to 30% उनका लाइफ जो है वो काफ़ी घट जाएगा। और इस तरह का हवा को जब आप सांसों के द्वारा लेते हैं तो हमारे देश में मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं 301 to 500 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली एनसीआर में नवंबर और दिसंबर के टाइम में होता है। अब हम लोग वर्ल्ड मैप के द्वारा समझते हैं कि किस देश का एयर पॉल्यूटेड है। यहाँ पे हमने 2019 का डेटा लिया है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं मार्च 2020 में पूरे वर्ल्ड को लॉकडाउन कर दिया गया था। मार्केट, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्रीज सब लोग को बंद कर दिया गया था। जहाँ पे थे वहीं पे रोक दिया गया था, जिसके वजह से पॉल्यूशन लेवल कमा था। तो हमने 2019 का लिया है, जिससे कि आप एनालाइज कर सकते हैं जब मार्केट और ट्रांसपोर्ट फैक्ट्रीज खुला हुआ है तो एयर का लेवल किस देश का क्या है। 2019 डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखते हैं कि आप देखिए इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मंगोलिया, जिनका अनहेल्दी एयर है, यहाँ पे वेरी पॉल्यूटेड एयर है। यहाँ के लोग जो हैं वो लोग काफ़ी गंदा हवा सांसों के द्वारा लेते हैं, तो सोचिए उनका क्या स्थिति होगा। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं, जो आप देखिए यहाँ पे रूस, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे कितना ग्रीन है। डैट मीन्स कि यहाँ का हवा कितना क्लीन है। अगर आप इस देश में रहते हैं तो आपको हवा काफ़ी साफ मिलेगा, जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आप हेल्थ रहेंगे, बीमार आप कम से कम पड़ेंगे एयर पॉल्यूशन की वजह से। अब हम लोग WHO रिपोर्ट का बात करते हैं। WHO ने 2019 में एक रिपोर्ट रिलीज़ किया था। इसके अकॉर्डिंग एयर पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिससे कि हमें कई ज़्यादा नुकसान होता है, हमें कई तरह की बीमारियाँ होती है, जिसमें हार्ट से रिलेटेड ऑलमोस्ट जितने भी प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक का आना, स्ट्रोक का आना, ब्लड में थक्के पड़ जाना, कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जो एयर पॉल्यूटेड होने की वजह से होता है। कैंसर का हो जाना, इन्फेक्शन का हो जाना, कई सारे प्रॉब्लम हैं, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम हैं जो एयर पॉल्यूशन होने की वजह से हम लोग के शरीर में होता है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे विश्व में 10 लोगों में 9 लोग गंदे हवा को लेते हैं अपने सांसों के द्वारा। WHO के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में 2019 में 70 लाख लोगों का डेथ सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से हुआ था, जिनका डेथ एवरेज डेथ एज से काफ़ी पहले हो गया था। एशिया और अफ्रीका में मोर देन 90% जो डेथ होता है वो एयर पॉल्यूशन की वजह से होता है। आप सोच सकते हैं कि एशिया और अफ्रीका महादेश में लगभग 90% डेथ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एयर गंदा होने की वजह से होता है। ये एयर पॉल्यूशन का जो लेवल है हमारे स्वास्थ्य पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। हम बात करते हैं इंडिया अपने देश के बारे में। 2019 का जो डेटा है WHO का, उसके अकॉर्डिंग 1.6 मिलियन, ऑलमोस्ट 17 लाख लोगों का डेथ हुआ था एयर पॉल्यूशन की वजह से। कितनी आश्चर्य की बात है कि एयर गंदा होने की वजह से हमारे देश में 17 लाख लोगों का डेथ सिर्फ और सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से हुआ था। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्पेशली दिल्ली का, देखिए, जबकि 2020 में जनवरी से लेकर के जून के बीच में 3-4 महीना लॉकडाउन था, उसके बावजूद भी 24,000 लोगों का डेथ हुआ था सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से। साउथ एशिया कंट्रीज, जिसमें मैक्सिमम 27 ऐसे सिटीज़ हैं जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूटेड हैं। अपने देश के कई सिटीज़ को जानेंगे जो पूरी दुनिया में पॉल्यूशन लेवल जिनका काफ़ी हाई है, जिसमें दिल्ली है, कानपुर है, वाराणसी, जयपुर, जोधपुर, मुंबई, आगरा और पटना। ये सारे सिटीज़ हमारे देश के हैं जो पूरे वर्ल्ड में जिनका एयर पॉल्यूशन लेवल काफ़ी हाई है। आप सोच के देखिए, एशिया और अफ्रीका में जो हमारा जो 27 सिटीज़ हैं जो पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाए हुए हैं पॉल्यूशन के लेवल के लिए, उसमें इतने सारे शहर जो हैं टॉप लेवल पे हैं पूरे वर्ल्ड में। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि नेचुरली एयर पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एयर पॉल्यूशन होने की वजह से कितना ज़्यादा लोगों का डेथ हो रहा है, प्रीमेच्योर डेथ हो रहा है। बच्चे का जन्म होता है वो विकलांग होते हैं, वो जन्म के टाइम से ही बीमार होते हैं, वो जन्म लेने के कुछ समय के बाद उनका डेथ हो जाता है,
उनका सिर्फ और सिर्फ रीज़न होता है एयर का गंदा होना, हवा का गंदा होना। तो यहाँ पे हम लोग उसका सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश करते हैं कि नेचुरली हम लोग कैसे एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। हम लोग को अपने आसपास के एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाना चाहिए और गवर्नमेंट को भी साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इस पे फोकस करना चाहिए। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, इस रोड के दोनों तरफ कितना ज़्यादा पेड़ पौधा लगा करके घना किया गया है, जिससे कि एयर पॉल्यूशन लेवल को यहीं पे मिनिमाइज़ किया जा सकता है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट प्राइवेट ऑफिसेज़ कैंपस में वहाँ पे लगाया जाना चाहिए। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इन सारे कैंपस में इतने पेड़ पौधा लगाया जाना चाहिए जिससे कि वहाँ के लोगों को धूप से भी छाँव मिले और साथ कुछ खाने के लिए फल भी मिल जाए। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा वहाँ पे कि एयर पॉल्यूशन को ये मिनिमाइज़ करने का काम करेगा। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए। चाहे हम लोग ऑफिस जाएं, शॉपिंग करने के लिए जाएं या किसी भी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शेयरिंग का ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी आजकल मिल रही है। लोगों को इस तरह के ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए जिससे कि मिनिमाइज़ किया जा सकता है पॉल्यूशन लेवल को। जितना कम से कम हो सके अपना पर्सनल व्हीकल का यूज़ कम करना चाहिए। साथ ही अपने घर में जो कूड़े कचरे निकलते हैं उन्हें बाहर में फेंक करके जलाना नहीं चाहिए। खास करके जो प्लास्टिक हम लोग घर में यूज़ करते हैं उस प्लास्टिक को बाहर में फेंक करके बिल्कुल ना जलाएं और साथ में उसे मिट्टी के नीचे दबा दें। या अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी है तो आप उसमें जा कर के डस्टबिन में डाल दें। अब हम लोग अपने घरों के बारे में बात करते हैं। जैसा कि एक रिसर्च के द्वारा पता चला है कि बाहर में जितना ज़्यादा एयर का पॉल्यूशन लेवल होता है उससे 5 गुना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन लेवल हमारे घरों में होता है। तो इससे बचने के लिए हमें इसे मिनिमाइज़ करने के लिए हमारे घरों में, अपने घरों में लोगों को ओपन विंडो होना चाहिए, एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए, जिससे कि आपके घर में जो हवा है उस हवा को आप बाहर कर सकते हैं या विंडो खोलने पे बाहर का हवा अंदर आ सके और अंदर का हवा बाहर जा सके। किचन में किचन चिमनी होना चाहिए जिससे कि जब किचन में खाना बनाया जाए तो उससे निकलने वाला धुआं आपके किचन के चिमनी के द्वारा घर से बाहर चला जाए। इसके साथ साथ हम लोगों को इंडोर प्लांट्स लगाना चाहिए। जो घर घर के अंदर हम लोगों को छोटे छोटे पौधा लगाना चाहिए जिससे कि हमारे घर के अंदर में जो एयर पॉल्यूटेड हैं, जो जमा हो रखे हैं गंदा हवा, उसे कम से कम मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो कौन से प्लांट्स लगाने हैं अपने घर के अंदर, आइए आगे बात करते हैं। अब हम लोग नासा के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं नासा अमेरिकन स्पेस एजेंसी है जो स्पेस के लिए रिसर्च करते रहती है। इन्होंने प्लांट्स के ऊपर भी रिसर्च किया और फिर लोगों को एक लिस्ट ऑफ प्लांट्स का नाम रिलीज़ किया। अगर उस पौधे को आप अपने घर में लगाते हो तो आपके घर में जो एयर का पॉल्यूशन लेवल है उसको काफ़ी वो मिनिमाइज़ करेगा। आइए अब जानते हैं कि वो कौन कौन से पौधे का नाम नासा ने हम लोगों को बताया है। नासा ने 5 इंडोर प्लांट्स का नाम बताया जिसको अगर आप अपने घर में लगाते हो तो एयर को प्यूरीफायर करेगा और साथ ही साथ एयर में जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसको वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज़ करेगा। जिसमें सबसे पहले उन्होंने नाम बताया मनी प्लांट को। अगर आप मनी प्लांट को अपने घर में लगाते हो तो एयर को प्यूरीफायर करेगा, एयर को साफ़ करेगा और साथ ही साथ एयर में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जैसे बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोइथाइलिन, जाइलिन, एंटोलिन, इन सब को ये बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज़ करेगा। साथ ही साथ इसको अपने घर में लगाने के लिए इसे कम से कम पानी और सनलाइट की ज़रूरत है। आप इसको घर में इजीली लगा सकते हैं। नासा ने सेकेंड नंबर पे स्नेक प्लांट को बताया। अगर आप इसे अपने घर में लगाते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा एयर को प्यूरीफायर करेगा। ये भी एयर में होने वाले पॉल्यूटेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज़ करता है जिसमें बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोइथाइलिन, जाइलिन, एंटोलिन को ये बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज़ करेगा और आपके घर में हवा को साफ़ करेगा। इसे भी सरवाइव करने के लिए कम से कम पानी और सनलाइट की ज़रूरत होता है जिससे आप अपने घर में इजीली इसे लगा सकते हैं और हवा को साफ़ कर सकते हैं। नासा ने तीसरे नंबर पे पीस लिली पौधा को बताया। अगर आप इस पौधा को अपने घर में लगाते हैं तो ये भी एयर में होने वाले एयर पॉल्यूटेंट्स को मिनिमाइज़ करता है जिसमें बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोइथाइलिन, अमोनिया,
जाइलिन, टॉलिन, इन सबको काफ़ी ज़्यादा कम करता है और साथ में ये हवा को साफ़ करने का काम करता है। इसे भी अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो इसको बहुत ही कम सनलाइट की ज़रूरत है और साथ ही साथ इसे कम मात्रा में पानी की ज़रूरत होता है, जिससे आप इजीली अपने घरों के अंदर लगा सकते हैं। नासा ने चौथा नंबर पे एलोवेरा को पौधा को बताया। अगर आप इसे अपने घर के अंदर, रूम के अंदर लगाते हैं तो इससे कई सारे फ़ायदा हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल एलोवेरा से कई तरह के मेडिसिन को बनाया जाता है। साथ में लोग इसे डायरेक्ट काट करके यूज़ करते हैं और ये हमारे एयर को भी साफ़ करता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ये बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड को ये क्लीन करने का काम करता है। 5वें नंबर पे नासा ने बूस्टन फर्न्स पौधा को बताया। अगर आप इस पौधा को अपने घर में लगाते हैं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एयर पॉल्यूटेंट्स को मिनिमाइज़ करता है, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड, जाइलिन, टॉलिन, एयरबोर्न जर्म्स और ये काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया को भी कम करने का काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू भी अपने घरों में एयर पॉल्यूशन लेवल को कम किया जा सकता है। जैसा कि हमने बात किया था, एक रिसर्च के द्वारा पता चला है कि जितना एयर पॉल्यूशन लेवल बाहर में होता है हम लोग के घरों के बाहर, उससे 5 गुना ज़्यादा हमारे घरों के अंदर एयर पॉल्यूशन का लेवल होता है। तो इसलिए हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपने घरों में यूज़ करके एयर पॉल्यूशन लेवल को बहुत ही कम मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पे क्लिक करके आप इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको यह वीडियो देख के कैसा लगा आप हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसा ही वीडियो आपको फ्यूचर में मिलता रहे।